इंटरफेरेंस और बीट फॉर्मेशन में और जो क्या स्टैंडिंग वेव बनता है रस्सी में, उसमें अंतर है भाई। या इवन पाइप में भी जो बनता है ऑर्गन पाइप में नोड एंटी नोड, उसमें इसमें अंतर है, क्योंकि उन सब में एक ही फ्रीक्वेंसी का वेव में वो होता है टक्कर, कि एगो इधर से आ रहा है, यह वापस टकरा के जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड इन दोनों में इंटरफेरेंस होता है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी। जबकि बीट बनता है जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला टकराता है तब। अब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में देखिए बनाया है कि पहला वाला से दूसरा वाला के फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बा, क्या कि पहला वाला थोड़ा दूर जाके पीक गेन किया है और दूसरा वाला थोड़ा पहले ही पीक गेन कर लिया है अपना मैक्सिमा। तो ये दूसर का ये जो है वो पीछे रहते रहते अगला स्टेप में आओ, थोड़ा सा पीछे रहेगा, अगले स्टेप में आओ पीछे, अगले में आओ, तो कुछ देर बाद के इतना पीछे होगा कि उसका जो है वो फ्रंट वाला फेस ही मैच करा देगा, इतना पीछे हो जाएगा कि ठीक। तो जहाँ जहाँ मैक्सिमा राइट टाइम का ग्राफ है, समय के साथ ऐसा हो रहा है, एक ही लोकेशन फिक्स किया हुआ है, एक ही लोकेशन में, तो अभी मैक्सिमा मिला और थोड़ी देर के बाद वो लैग करते करते फिर दोनों का क्रिस से क्रिस टकरा जाएगा, वो मैक्सिमा मिल जाएगा। तो जितने समय अंतराल में दो मैक्सिमा मिला, यानी दो लाउड साउंड सुनाई देगा, दो बार इसे लाउड साउंड, तो उसको बोलेंगे बीट टाइम पीरियड, और उसी का रेसिप्रोकल को बीट फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ओके। अब अभी अभी ग्राफ में हम देखें कि एगो अपना एन चक्कर पूरा कर रहा है, तो दूसर का एक कौमे चक्कर पूरा कर रहा है दूसर का, है कि पीछे होते 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 एक दो बार मार दिया है चक्कर अपना, दो ओसिलेशन, जब पहला वन ओसिलेशन किया है। तो ऐसू एसएचएम में भी एक छोटा लेंथ का है, वो बड़ा लेंथ का है, तो छोटका लेंथ वाला फट फट मारेगा ओसिलेशन, और बड़का स्लो स्लो। तो पुनः वो उसी पोजीशन पे आने के लिए क्रिस्ट से क्रिस्ट मैच कराना, यानी दो पेंडुलम है, तो एक पेंडुलम जो छोटा लेंथ वाला है ना, वो एक चक्कर ज़्यादा मारता है पुनः उसी लोकेशन पे आने में। तो ठीक है, तो T1 टाइम जिसका पीरियड है वो n चक्कर मारा, तो जिसका T2 टाइम पीरियड है, यानी कि जो फास्ट मूव कर रहा है उसको T2 लिया है, वो n-1 कौमे एक चक्कर मारेगा। लेकिन चूंकि दोनों का क्रिस्ट उसी समय में मैच किया है, तो दोनों के लिए टोटल समय तो एक ही होगा। मान लीजिए कि पहला बीट के बाद दूसरा बीट 1 घंटा के लिए आया, 1 घंटा बाद आया, तो एक इसके लिए भी 1 ही घंटा के बाद आया और इसके लिए भी 1 ही घंटा के लिए, तो इसका 1 घंटा होगा टाइम पीरियड इंटू n-1, और इसका 1 घंटा होगा टाइम पीरियड इंटू n, क्योंकि वो n ही चक्कर मारा है। अब भैया फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करके n निकालिए, वो n को यहाँ देखिए, फर्स्ट और लास्ट को यहाँ देखिए सॉल्व किया है ये इक्वेट, अब इससे n निकाल के n पहला और दूसरा वाला इक्वेशन में पुट करिए। ऐसा करते ही आपको t बराबर T1 T2 के टर्म में आ जाएगा, यानी बीट का टाइम पीरियड आ जाएगा। इसको पलटी मरवा दीजिए तो बीट फ्रीक्वेंसी आएगा, तो एक गो इंडिविजुअल टर्म में बंटवारा कर दीजिए तो 1/T1 1/T2, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी आ जाता है F1 - F2, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। x फिक्स कर दिए, तो x फिक्स कर दिए तो SHM करेगा पार्टिकल समय के साथ, तो दूसरा पार्टिकलवा भी किसी जगह x समय में फिक्स कर दिए तो SHM करेगा। दोनों के जोड़े हों तो जोड़े, तो ये कॉमन आ गया, और साइन दो बार आया, तो साइन C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2 किए तो यहाँ आया। तो इसको बोलते हैं ना n1 - n2/2, e2 तो 2 कट गया, n1 n2 दोनों का फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो इसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलिएगा n1 में से 2 का। n1 + n2/2 को टोन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।